जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज जो हमारा चर्चा का विषय है, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है उसको अजा नाम से जाना जाता है। अजा एकादशी के नाम से वो जाना जाता है। उस व्रत के महात्म्य के बारे में हम बताने वाले हैं। जो अजा नाम की जो एकादशी है ये 2025 में कब मनाई जाएगी, इसका पूजा का समय क्या रहेगा, व्रत का पालना का समय क्या रहेगा और इसके दशमी के क्या नियम रहेंगे और इसका पूर्ण महात्म्य जो है हम आपको बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, एकादशी तिथि जैसे कि एकादशी तिथि जो है श्री हरि भगवान विष्णु को जो है एकादशी सबसे ज्यादा प्रिय होती है, क्योंकि एकादशी तिथि का जो प्रादुर्भाव है वह स्वयं जो है भगवान श्री हरि विष्णु के जो है अंग से ही जो है अंश से जो है उसका प्रादुर्भाव हुआ है। तो इसलिए जो है जो एकादशी का व्रत करते हैं, जो एकादशी का पूजन करते हैं, एकादशी के नियमों का जो पालन करते हैं, तो उनको जो है भगवान श्री हरि विष्णु का जो है सानिध्य प्राप्त होता है, उनका जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि इसको जो है एकादशी को जो है व्रतों का राजा भी कहा गया है। समझो जिसने एकादशी का व्रत कर लिया तो उसने सारे व्रत, सारे तीर्थ सब कुछ कर लिए। इसलिए जो है हर वैष्णव जन को चाहिए कि उन्हें जो एकादशी का व्रत जो है हर संभव प्रयास करके जो है करना चाहिए। भक्तों, एकादशी के जो नियम होते हैं वो एक दिन पहले यानी दशमी के दिन से शुरू हो जाते हैं और दशमी का नियम पालन करना होता है और उसके बाद जो है एकादशी के जो है इसका व्रत का जो है विधान होता है। भक्तों, पहले हम बात कर रहे हैं कि इस बार जो है 2025 में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो अजा एकादशी है वो कब पड़ने वाली है उसके बारे में हम बात करते हैं। भक्तों, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 18 अगस्त 2025 सोमवार को जो है शाम के समय 5:23 पे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 18 अगस्त सोमवार 2025 को शाम को 5:23 पे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। जो 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर में जो है 3:33 पे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। माफ कीजिएगा, एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त मंगलवार 2025 को दोपहर में जो है 3:33 पे जो है एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है एकादशी का जो व्रत है वो 19 अगस्त मंगलवार 2025 को ही किया जाएगा, क्योंकि इस बार जो है एकादशी तिथि जो है एक ही दिन पर व्रत जो है एक ही दिन रहेगा। सूर्योदय के कालीन भी है और द्वादशी युक्त भी जो है 19 तारीख को ही है। इसलिए जो है 19 अगस्त मंगलवार 2025 को ही जो है अजा नाम की जो एकादशी है उसका व्रत रहेगा। भक्तों, इस दिन जो है 19 अगस्त को जो है सूर्योदय जो होगा वो सवेरे 5:57 पे जो है सूर्य उदय होगा और सूर्यास्त होगा शाम को 6:52 पे जो है सूर्यास्त होंगे। तो इस प्रकार से जो है जो 19 अगस्त को ये समय रहेगा। और भक्तों, जो एकादशी के जो नियम हैं वो दशमी के दिन से शुरू हो जाते हैं। तो दशमी के दिन मतलब अर्थात 18 तारीख सोमवार से ही जो है इसके नियम चालू हो जाएंगे। दशमी के दिन जो है सात्विक आहार लेना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और जो है साफ सफाई इत्यादि जो है पूरा ध्यान रखना होता है। और श्री हरि भगवान विष्णु का जो है पूर्ण ध्यान रखते हुए जो है उनका नाम जो है उनके नाम का उच्चारण करते हुए पूरा दिन व्यतीत करना है। शाम को सूर्य अस्त होने से पहले जो है भोजन कर लेना होता है, सात्विक भोजन करना होता है, जैसे लहसुन प्याज इत्यादि जो तामसिक भोजन है इसका परहेज करना होता है दशमी के दिन। उसके बाद एकादशी के दिन जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले जो है स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान स्वदेव को अर्घ्य देना है।
सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। उसके पश्चात जो भी अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको जो है नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद लेना है। उसके पश्चात जहाँ पर आपका पूजा का स्थल है वहाँ पर बैठ करके एक चौकी का निर्माण करें। उस चौकी को बिछाएं, उस पर जो है पीला कपड़ा बिछा करके उस पर श्री हरि भगवान विष्णु का जो है चित्र या मूर्ति या विग्रह जो भी है उसको विराजित करें और एक घी का दीपक जलाएं और बैठ करके 1 मिनट के लिए अपने सदगुरुदेव जी का ध्यान करें। गुरुदेव जी से जो है मन ही मन व्रत लेने की आज्ञा प्राप्त करें। उसके पश्चात जिनकी प्रेरणा से आप इस व्रत को करते हैं उन संत महानुभाव को भी याद कर लें। उसके पश्चात आपको एक संकल्प करना होता है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कोई भी आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, बिना संकल्प के जो है वो पूर्ण नहीं होता। इसलिए संकल्प में जो है अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, तिथि, वार इत्यादि जो है अपना उच्चारण करते हुए उसको जो है हरि ओम तत्सत करके श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में छोड़ना होता है। भक्तों, संकल्प करने की संक्षेप विधि हम पहले बता चुके हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके आप संकल्प कर सकते हैं। भक्तों, संकल्प करने के पश्चात सबसे पहले जो है श्री हरि भगवान विष्णु की यदि मूर्ति है तो उनका जो अभिषेक कीजिए और यदि चित्र रूप में है तो 3 चम्मच पानी डालिए। पादोपादिम समर्पयामि नमः, हस्तोर्घ्यं समर्पयामि नमः, मुखे आसनं समर्पयामि नमः। उसके पश्चात उनको जो है यदि मूर्ति रूप में है तो उनको अभिषेक कीजिए दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से और घी से उनको अभिषेक करके उसके पश्चात जो है उनको शुद्धोदक स्नान करा करके अंग प्रोक्षण कीजिए। उनको वस्त्र पहनाइए। वस्त्र के अभाव में जो है आप कलावा जो है वस्त्र के रूप में उनको प्रदान कर सकते हैं। उसके पश्चात उनको चंदन लगाइए, उनको माला पहनाइए और नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों के द्वारा जो है उनका पूजन कीजिए और उनको जो है भोग में जो भी आपके पास मक्खन, मिश्री इत्यादि जो भी है, पंचमेवा, पंच मिठाई यथा श्रद्धा जो भी आपके पास है वो भोग अर्पण कीजिए। याद रखें, मैं बार बार कहता हूँ, श्री हरि भगवान विष्णु को जो भी आप भोग अर्पण करते हैं बिना तुलसी दल के जो है भोग उनको जो ग्रहण नहीं करते। बिना तुलसी दल का जो है श्री हरि भगवान विष्णु को कोई भोग ना लगाएं, उसमें तुलसी दल जरूर डालें। लेकिन अब एकादशी के दिन जो है तुलसी दल तोड़ा नहीं जाता, इसलिए उसका चयन जो है एक दिन पहले कर लिया जाता है। एक दिन पहले जो है तुलसी दल को तोड़ कर रख लें और एकादशी के दिन जो है उसको पूजन में, उसको भगवान को भोग में जो है उसको शामिल कर सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से भोग लगाएं, उनको कुछ फल उनको चढ़ाएं। फल में जो है कदली फल श्री हरि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। केले का फल चढ़ाएं या कोई अन्य जो भी ऋतु फल है, मौसमी फल है, कुछ फल चढ़ाएं, कुछ द्रव्य दक्षिणा उनको चढ़ाएं। इस प्रकार से भगवान का जो है जो षोडशोपचार, पंचमोपचार जैसे भी व्यवस्था है आप उनका पूजन कीजिए। पूजन करने के पश्चात जो है नाना प्रकार के स्तुतियों के द्वारा उनका पूजन कीजिए। आप जो है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं या श्री राम रक्षा को पाठ कर सकते हैं या जो भी नाना प्रकार के भगवान के अनेकों स्तुतियाँ हैं, जो भी स्तुतियाँ आपको आती है उनके द्वारा उनको पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई गुरु मंत्र आपको प्राप्त है तो गुरु मंत्र की जो है ज़्यादा से ज़्यादा माला जो है जाप करें। यदि गुरु मंत्र प्राप्त नहीं है तो आप जो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का आप जाप कर सकते हैं या द्वादशाक्षर मंत्र का आप जाप कर सकते हैं या राम राम कृष्ण कृष्ण, कुछ भी आपको जो है जो भी आपको प्रिय लगे, राम राम भी जप सकते हैं, कृष्ण कृष्ण भी जप सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनके नामों का उच्चारण कीजिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर ही पारा। कलयुग में मात्र भगवान का नाम ही सबसे जो है हमें भवसागर से पार करने वाला है। इसलिए जो है नाम का उच्चारण कीजिए और इस प्रकार से उनकी उसके पश्चात जो है कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा जो है उसका हम अलग से वीडियो बना करके बहुत जल्दी डाउनलोड कर लेंगे, कथा आपको सुनने को मिल जाएगी, वहाँ से देख करके आप कथा सुन सकें या अगर आपका पुस्तक है तो आप पुस्तक से कथा पढ़िए। वैसे ज़्यादा उत्तम यही रहता है कि आप अपने मुख से स्वयं जो है पुस्तक को पढ़ें तो ज़्यादा बढ़िया है। और यदि आप पुस्तक नहीं है या पढ़ना नहीं जानते हैं कोई, तो ऐसे में आप उसको सुन सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से आरती करने के पश्चात भगवान का पूजन कीजिए। उसके पश्चात जो भी आपके आसपास में कोई शिव मंदिर हो वहाँ पर जाकर के 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ को जरूर चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने की विधि भी आप पहले बता चुके हैं, वो जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख करके आपको कैसे जल का लोटा घर से भर के ले जाना है वो हम आपको बता चुके हैं। वहाँ से देख करके आप 1 लोटा जल भगवान को चढ़ाए। उसके पश्चात जो है अब सारा दिन जो है
राम राम कृष्ण कृष्ण जपते हुए सारा दिन जो भी आप कार्य करें उसको भगवान की सेवा मान करके, भगवान की आज्ञा मान करके उस कार्य को करें। जो भी कार्य करें उसको भगवान को समर्पित करते रहें और भगवान की आज्ञा मान कर समझ लो कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ यही भगवान की आज्ञा है, ये भगवान का ही मैं कार्य कर रहा हूँ। जो भी आपका घर का काम करते हैं, जैसे आपको नौकरी पेशा वाले हैं, जो भी आप काम करते हैं वो समझ लो भगवान का ही मैं काम कर रहा हूँ, इस प्रकार से आप मान करके उस कार्य करेंगे। सारा दिन जो है जब भी आपके पास समय मिले राम 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 कृष्ण कृष्ण जपते हुए अपना दिन व्यतीत करें। और याद रखें, निंदा, चुगली, झूठ, फरेब इन चीज़ों से सदा बचें और जो अपना सात्विकता, पवित्रता और शुचिता का विशेष ध्यान रखें। किसी जैसे कोई मांस मदिरा खाया पिया कोई जो व्यक्ति हो या कोई व्यक्ति जो ऐसा हो जो झूठ बोलता हो, किसी निंदा करता हो, किसी चुगली करता हो, चोरी करता हो, ऐसे आदमियों से दूरी बनाकर रखें, ऐसे आदमियों के संपर्क में ना आए। यदि किसी कारण से इनकी समीप आप आ भी जाते हैं, इनसे बात करने का आपको मौका मिलता है तो अपने आप को जो है हरि का नाम उच्चारण करते हुए आप जो है राम राम कृष्ण कृष्ण बोलते हुए अपने आप को पवित्र कर ले, क्योंकि हरि का नाम जो है पवित्र करने वाला है। इस प्रकार से सारा दिन व्यतीत करें। फिर सायंकाल में जो है जो गोधूली बेला में उसी प्रकार से फिर जो है श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन करें। जिस प्रकार से आपने सवेरे पूजन किया था उसी प्रकार आप सायंकालीन में पूजा करेंगे। अब किसी को जैसे कोई अब नौकरी पेशा वाले हैं, सवेरे उनको जल्दी होती है, सवेरे जैसे कथा सुनने का पूर्ण मौका नहीं मिल पाता है तो आप शाम को जो गोधूली बेला पर भी आप कथा को सुन सकते हैं। यदि आप सुबह कथा नहीं सुन पाए हैं या जैसे आप सवेरे नहीं समय मिलता है तो आप शाम को कथा सुनिए, उसमें कोई परहेज नहीं है। तो इस प्रकार से सायंकालीन पूजा कीजिए। और जो सायंकालीन जो पूजा का समय रहेगा वो रहेगा 6:52 से लेकर के और 7:37 तक का जो समय रहेगा वो शाम को पूजा का समय रहेगा। उस समय जो है आप सायंकालीन पूजा कर सकते हैं। और उसके पश्चात जो है वैसे एकादशी का प्रमाण होता है कि एकादशी के जो है रात्रि में जागरण का जो है विधान है। एकादशी को सोना जो है मना बताया गया है, उस दिन पूर्ण रात जो है आपको जागृत रहना है। यदि आप जैसे पूरी रात आप जाग नहीं सकते, कम से कम जितनी देर आप जाग सकते हैं, जितनी देर तक आप जाग सकते हैं तो अपना प्रभु के नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा, कीर्तन, भजन, गायन, मंत्र जाप इत्यादि के द्वारा जो है आपको समय को व्यतीत करें। आप जैसे जितना ज़्यादा जाग सकते हैं, वैसे तो एकादशी को जो है जागरण का विधान है, तो फिर भी जितना आप जाग सकते हैं उतना जाग करके पूरी रात जो है आपको राम राम कृष्ण कृष्ण जपना है। भगवान की नाना प्रकार के कीर्तन, भजन, स्तुतियाँ, कथाएं जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। और इस प्रकार से अगले दिन प्रातःकाल जो है द्वादशी के दिन सवेरे जो है फिर उसी प्रकार से भगवान का पूजन करना होता है। स्नानादि से निवृत्त होकर के सूर्यदेव को अर्घ्य दें, सूर्यदेव को नमस्कार करें, धरती को नमस्कार करें, अपने घर में बड़े बुजुर्ग को नमस्कार करें। उसके पश्चात जो है आपको भगवान का जैसे पहले दिन पूजन किया था उसी प्रकार से पूजन करके फिर आपको जो है व्रत का पालना करना होता है। तो व्रत का पालना में जो है भगवान को खीर का भोग लगा के या खिचड़ी का भोग लगा करके उससे जो है व्रत का पालना करना होता है। जो आप भगवान को भोग लगाते हैं उसी से व्रत खोलना होता है। आप खिचड़ी से चाहे खीर से भोग लगा के उससे व्रत खोल सकते हैं, अथवा जो है चावल का दाना मुँह में डाल करके या चलामृत या तुलसी पत्र से जो है व्रत को खोल सकते हैं। यदि अगले दिन आपका किसी प्रकार का कोई व्रत होता है तो ऐसे में आपको अन्न नहीं लेना है, फल या मतलब चलामृत इत्यादि से ही जो है आपको व्रत का पालना करना होता है। भक्तों, जो द्वादशी के दिन यानी कि 20 अगस्त को जो पालना का समय रहेगा वो रहेगा 6:13 से लेकर के 6:13 से लेकर के 8:30 तक का जो समय रहेगा वो जो है सूर्य पालना का समय रहेगा। 6:13 से लेके 8:30 का समय जो है वो पालना का समय रहेगा 20 अगस्त बुधवार के दिन। भक्तों, इस प्रकार से जो एकादशी का जो है अजा नाम की एकादशी का जो व्रत किया जाएगा। यदि किसी कारण से कोई भक्तजन इस व्रत को करने में असमर्थ है, व्रत जो है नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या करना है कि जैसे एकादशी के दिन सूर्य उठ करके स्नान से निवृत्त होकर के सारे नियमों का पालन करते हुए भगवान का पूजन कर ले, कथा श्रवण कर लें, आरती कर लें। उसके बाद भगवान को जो है फल इत्यादि का जो है भोग लगा करके जो आप उनको भोग अर्पण करते हैं उसी से को जो है दिन भर आप खा के फल, जूस, दूध इत्यादि लेकर के आप जो है पूरा दिन व्यतीत हो सकते हैं। परंतु यदि आप खाते भी हैं तो आपको एक तो चावल नहीं खाने हैं, दूसरा जो है
तामसिक भोजनों से परहेज करना होता है। यदि आप व्रत नहीं ले रहे, आप बीमार हैं, कोई बुजुर्ग है किसी कारण से जो व्रत रखने में असमर्थ है, तो उनको जो है चावलों का परहेज करना चाहिए और तामसिक भोजनों से परहेज करके सात्विक भोजन लेना चाहिए। भक्तों, इस प्रकार से जो एकादशी का जो ये महात्म्य है, जो इस महात्म्य को सुनता है, जो इस व्रत के बारे में जानकारी लेता है, भगवान श्री कृष्ण जी जो है युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि जो इसके महात्म्य के बारे में सुनता है उसको जो है वाजपेयी यज्ञ के फल के बराबर जो है उसको फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो है सबको जो है इस एकादशी के जो महत्व को सुनना चाहिए, आगे लोगों को सुनाना चाहिए। भक्तों, जो कथा की जो वीडियो है वो बहुत जल्दी ही हम अपलोड कर देंगे, आप उसको बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण तन्नी भगवान श्री हरि विष्णु जो है अपनी भक्ति आप लोगों को प्रदान करें, आपके घर में जो है सुख समृद्धि बनी रहे, आपको जो है हरि की भक्ति जो है प्राप्त होए। जय जय श्री सीताराम भक्तों।